ये अभिषेक मिश्रा हैं। प्रयागराज में रहते हैं और वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। सीजन में 5 से 10 वेडिंग तक शूट कर लेते हैं। पिछले सीजन में उन्होंने अपनी 4 TB की हार्ड ड्राइव में सारा डेटा सेव करके रखा था। जब उसे एडिटिंग के लिए खोला तो सारी फाइल 0 KB की दिखने लगी। अभिषेक को भनक तक नहीं लगी, उनकी हार्ड ड्राइव पर रैंसमवेयर अटैक हो चुका था। उन्होंने वेडिंग के जिन बेहतरीन मोमेंट्स को शूट किया था वो अब किसी हैकर की कैद में थे। अभी मैंने एक शब्द रैंसमवेयर का जिक्र किया, तो आखिर ये होता क्या है? दरअसल ये एक तरह का मालवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में घुसकर एक्सेस हासिल कर लेता है। वो आपकी सभी फाइल को एन्क्रिप्ट कर देता है, डेटा और एक्सेस वापस देने के एवज में फिरौती की मांग करता है। आसान भाषा में आप इसे डेटा किडनैपिंग भी कह सकते हैं। यानी कोई लुटेरा आपके सिस्टम और डेटा को कैद कर लेता है और उसके बदले में फिरौती मांगता है। फिरौती देने के बाद वो चाहे तो आपका डेटा वापस कर दे या उसे डिलीट भी कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये फिरौती का धंधा वो कितनी ईमानदारी से करता है। वैसे क्या आप जानते हैं, दुनिया का पहला रैंसमवेयर अटैक 1989 में हुआ था और इसे अंजाम दिया था एड्स रिसर्चर्स जोसेफ पोप ने। जोसेफ ने दुनिया के 90 देशों में 20,000 फ्लॉपी डिस्क बंटवाई। उन्होंने कहा कि इस डिस्क में एड्स के खतरों का एनालिसिस है, लेकिन इस डिस्क में एक मालवेयर प्रोग्राम भी था। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही ये फ्लॉपी कंप्यूटर्स में लगाई गई तो मालवेयर प्रोग्राम एक्टिव हो गया। बाद में डेटा के बदले उस वक्त $189 फिरौती की मांग की गई थी। इस रैंसमवेयर अटैक को एड्स ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया पहला मामला। अब बात करते हैं सबसे ताजे मालवेयर अटैक की। इसी साल 4 जुलाई की बात है। मायामी की एक IT फर्म कैसेया पर साइबर हमला हुआ। ये फर्म 40,000 से ज्यादा कॉर्पोरेट हाउस को अपनी सर्विसेज देती है। इस साइबर हमले का असर 1,000 से ज्यादा कंपनियों के बिजनेस पर पड़ा। स्वीडन में कूप्स नाम की ग्रोसरी चेन है, वहां की 800 दुकानें बंद करनी पड़ी क्योंकि वो अपने खाते और चेकआउट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। इसके पीछे रिविल नाम के एक साइबर क्राइम ग्रुप के होने की आशंका जताई गई, जो रूस से चलता है। हैकर्स ने 592 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। करीब 2 हफ्ते तक डेटा एन्क्रिप्टेड रहा। 22 जुलाई को डिस्क्रिप्शन मिलने के बाद कैसेया वापस अपने डेटा को एक्सेस कर सका। हालांकि फर्म ने यह साफ नहीं किया है कि क्या उन्होंने अपना डेटा वापस लेने के लिए फिरौती की रकम चुकाई थी या नहीं। इस मामले में FBI की टीम साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के साथ मिलकर काम कर रही है कि कैसे रूस से जुड़े समूह ने कैसेया कंपनी की प्राइवेसी का हनन किया। वैसे इससे पहले 30 मई को रिविल ने अमेरिकी मीट कंपनी JBS पर साइबर अटैक किया था और $1.1 करोड़ की फिरौती वसूली थी। विदेशों की बात तो बहुत हुई, अब अपने देश में वापस आते हैं। रैंसमवेयर हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत पहले नंबर पर है। साइबर सिक्योरिटी फर्म सोफोस के सर्वे द स्टेट ऑफ रैंसमवेयर में ये दावा किया गया है। सर्वे के मुताबिक साल 2020 में 67% भारतीय संगठनों ने एन्क्रिप्टेड डेटा के बदले फिरौती दी। साल 2019 में भारत में साइबर अटैक के करीब 4 लाख मामले देखे गए, जबकि साल 2020 में ये 3 गुना बढ़कर करीब 12 लाख तक पहुंच गए। अब आपको भारत के कुछ बड़े रैंसमवेयर हमलों के बारे में बताते हैं। 22 मार्च 2018 की बात है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पंचकूला स्थित हेड ऑफिस के कंप्यूटर पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। इसमें लिखा था कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है। इसके बदले में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसे बिटकॉइन में जमा करना था। हालांकि निगम ने 1 हफ्ते में सिस्टम रिस्टोर कर लिया। इस तरह के मामले में किसी तरह की फिरौती देने की बात जो है वो सामने नहीं आई है। एक और केस है 29 अप्रैल 2019 का। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट पावर यूटिलिटी पर रैंसमवेयर हमला हुआ। इससे उनके सिस्टम पर हैकर्स का कंट्रोल हो गया और कई तरह की सर्विसेज प्रभावित हुई। हैकर्स ने बिटकॉइन में फिरौती मांगी, लेकिन स्टेट साइबर क्राइम की टीम ने बिना फिरौती दिए कुछ ही दिनों में सिस्टम रीस्टोर कर लिया। तो इस तरह के रैंसमवेयर अटैक से बचा कैसे जाएगा? इसके लिए आपको कुछ चीजों को गांठ बांध लेना चाहिए। मसलन अपने डेटा का बैकअप जरूर रखें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अनवेरिफाइड ईमेल अटैचमेंट को डाउनलोड ना करें, हैकर्स को फिरौती का भुगतान कतई न करें। ऐसे मामलों की सूचना तुरंत CERT इन और साइबर क्राइम को दें। तो अब वापस आते हैं अभिषेक मिश्रा की कहानी पर, जहां से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। अभिषेक अपनी हार्ड ड्राइव का डेटा रिकवर कराने के लिए उसे दिल्ली लेकर गए। वहां उन्हें पता चला कि उनकी हार्ड ड्राइव पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। हैकर्स ने जापानीज भाषा में मैसेज भेजकर उनसे 4.5 लाख रुपए की मांग की।
1 लाख रुपए में एक शादी का डेटा डिस्क्रिप्ट करने की बात भी तय हुई। अभिषेक ने हैकर्स के खाते में 1 लाख रुपए जमा भी करा दिए, लेकिन 6 महीने बाद भी उन्हें अपना डेटा एक्सेस मिलने का इंतजार है। तो आप भी अलर्ट रहें, तभी इस तरह के रैंसमवेयर अटैक से बच सकेंगे। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।